नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए टिकट वितरण जो चल रहा है और बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो है 34 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अपने जो नामांकन दिए हैं। वहीं देख उन्हीं में से एक हमारे बीच नरेश तंवर जो है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, जो हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी नरेश जी, बात करें जो पार्टी के द्वारा टिकट वितरण जो चल रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बार? सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा से आए आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जहां तक भिवानी विधानसभा क्षेत्र 57 नंबर से जो 34 उम्मीदवारों का जैसे आपने जिक्र किया कि अप्लाई किया हुआ है, तो उन 34 उम्मीदवारों के मुताबिक मैं तो ये कहता हूं कि सीनियरिटी के हिसाब से, जैसा कि 1982 में मैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंट होता था और उस टाइम से लेकर आज तक लगभग 42 साल से मैं कांग्रेस के साथ रहा हूं। जहां तक टिकट वितरण की बात है, बीजेपी का आप टिकट वितरण देखा है कि इसके टिकट वितरण के बाद बहुत से लोगों ने, बीजेपी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी, उन्होंने बीजेपी का त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन हमारे यहाँ हाईकमान द्वारा जो 32 टिकटें अब तक दी गई हैं, उसमें लगभग हर जगह हाईकमान ने बड़ा सोच समझ के टिकट दी है और लगभग हर जिताऊ और टिकाऊ आदमी के ऊपर विश्वास जिताया है। जहां तक भिवानी की बात है, मैं तो विशेष रूप से यही कहना चाहता हूं, भिवानी के अंदर अगर वास्तव में जो टिकट के लिए 34 उम्मीदवार हैं, तो मैं तो कहता हूं भाई सारे आदरणीय हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 5-6 लगभग मैं उम्मीदवारों को ये मानता हूं कि जो वास्तव में उस लाइन के आदमी हैं, तो उनमें से मैं विशेष रूप से 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। अगर जो सीनियरिटी के हिसाब से जो हाईकमान चाहे, तो मैं उस सीनियरिटी को बताना चाहता हूं कि कई जो टिकटार्थी हैं वो बीच बीच में कई बार अपनी पार्टियां बदल चुके और कांग्रेस के विरोध में भी इलेक्शन लड़ चुके। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस हाईकमान अपने सिस्टम से देख रही है और जो साल 1.5 साल से जो सर्वे चल रहा है उसके मुताबिक भी अगर वास्तव में देखा जाए तो जो धरातल पर काम करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं को ही टिकट देगी। और खास रूप से मैं तो 2 बातें और कहना चाहता हूं। टिकाऊ व्यक्ति को कांग्रेस ने विशेष रूप से ध्यान दे करके टिकट वितरण के समय में टिकाऊ व्यक्ति को लेना चाहिए और जिताऊ को लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ 2 बातें जरूर होनी चाहिए। जैसे टिकट वितरण के समय सोशल समीकरण बनाए जाते हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उसी सोशल समीकरण का ध्यान खासकर भिवानी हल्के के अंदर नहीं रखा। उसी की वजह से आज भिवानी के अंदर भारी नाराजगी है और आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट भी लोग अपना फार्म भरने की तैयारी कर चुके हैं। तो मैं तो राजपूत समाज का होने के नाते एक ही बात कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं 36 बिरादरी में विश्वास रखता हूं, 36 बिरादरी के लोग मेरे साथी हैं, लेकिन जातीय समीकरण से अगर देखा जाए तो राजपूत को भिवानी से टिकट मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भिवानी के साथ साथ जो 40-42 हजार वोट हैं, उसके साथ साथ भवानी खेड़ा लगते हुए भवानी खेड़ा में 50 हजार के लगभग वोट है। और दूसरी तरफ तोशाम के अंदर जो कि 25 हजार के लगभग 24-25 हजार के लगभग वोट है और दादरी के अंदर भी लगभग 22-23 हजार वोट है। तो इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी पर, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष असर पड़े, ऐसे सोच करके विचार करके हाईकमान जरूर ध्यान रखेगी और उसी हिसाब से टिकट का वितरण भिवानी का दादरी का किया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हाईकमान चाहेगी
तो भाई हम भी तैयार हैं, क्योंकि हम भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। और मैं तो ये कई बार कहते हैं वो उस गुट से, वो उस गुट से, वो उस गुट से। मैं तो भाई हमेशा कहता हूं मैं कांग्रेस गुट से हूं, और कांग्रेस का कोई भी हरियाणा का दिग्गज नेता ये नहीं कह सकता कि वे नरेश तंवर कांग्रेस से अलग कभी गया। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। सर, बात करें विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगर भिवानी विधानसभा की बात करें तो? देखो, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का कोई ठिकाना ही नहीं है। खास रूप से तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि 10 साल के अंदर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और ना करने की वजह से मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं युवाओं को लेता हूं। युवाओं के साथ देखो कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। अग्निवीर का खिलवाड़ चल रहा है, उसके साथ साथ कौशल रोजगार का चल रहा है। और जो भी ये बिना पर्ची खर्ची की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो भी भर्तियां की, खासकर इस 5 साल के दौरान तो कोई भर्ती नहीं हुई, 2 भर्तियां हुई, उनमें भी आज तक वो कोर्टों में लटकी हुई है। कई बार वो इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पर, भाई कांग्रेस के कुछ व्यक्ति भर्ती रोको अभियान चला रहे हैं। अरे यार, भर्ती तो रोको का अभियान तो अभी शुरू, मान लो इनकी बात पर भी चलें तो आज तक तो कभी हुआ नहीं, लेकिन वो इनके दिमाग से भी चलें तो आप 10 साल तक क्या कर रहे थे? तो आपने भी तो 10 साल तक ये ध्यान देना चाहिए था, भाई बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। 2.5 लाख भर्तियां हरियाणा के अंदर पेंडिंग पड़ी हैं, बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पर है, भ्रष्टाचार पर नंबर 1 है, क्योंकि आपने देखा होगा 34 भर्तियों के पेपर आउट होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ महंगाई देखो कितना शिखर पर है। जहां पर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, तो दूसरी तरफ महिलाओं के अत्याचार देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। यहां तक भी कोई भी व्यक्ति, क्लर्क हो या एएनएम हो या वही आप पंचायत के इलेक्टेड सरपंच हो, उन पर सब पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो उस चीज को क्या आप लोग भुला सकते हैं? और जहां तक भिवानी की आप बात करते हो, तो भिवानी को तो आप देख रहे हो, 3-3 फुट के गड्ढे सड़कों के अंदर हैं, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे शहर के अंदर पूरी गर्मी के अंदर कोई पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने तो ये बात बार बार उठाई है, पुतले भी जलाए हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, बिजली पानी की व्यवस्था को देखो, सफाई व्यवस्था को देखो, और प्रशासन के जो शासन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है उसका हिसाब से देखो आप। बिल्कुल रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज डकैतियां हो रही हैं, तो रोज चोरियां हो रही हैं। हमने चोरियों के बारे में भी कई बार धरने दिए व्यापारियों के साथ बैठकर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, भाई एम्प्लॉइज भी दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, किसानों के आंदोलन देखो। हमने तो किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि किसानों की जायज मांग थी, लेकिन उन किसानों पर भी लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, कोई भी किसी तरह की, खासकर भिवानी के अंदर तो कुछ काम नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। बात करें जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा को लेकर के या रोजगार को लेकर के जो आपने कहा है कि बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, तो कांग्रेस अपनी क्या आगे जो है पॉलिसी लेकर के आएगी जो रोजगार और शिक्षा को लेकर के? देखो, शिक्षा और रोजगार की जहां तक बात है, कांग्रेस का सीधा सा संबंध है कि जो भी रोजगार बच्चों को दिया जाए वो पक्की भर्तियां की जाएंगी। जैसा कि अपने घोषणा पत्र के अंदर भी है, पक्की भर्तियों के माध्यम से 2 लाख भर्तियां होंगी कांग्रेस का राज आते ही। और शिक्षा का जहां तक मामला है, आपको ध्यान हो भिवानी के अंदर तो जब यूनिवर्सिटी बनी थी, ये भी कांग्रेस राज में ही बनी थी, तो उसी टाइम नींव रखी गई थी। तो मैं तो ये कहता हूं, शिक्षा के बारे में कांग्रेस के टाइम में कितनी यूनिवर्सिटियां हरियाणा के अंदर बनी, और अब बताओ कितनी बनी। तो कोई इन्होंने शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रोजगार का जहां तक मामला है, इन्होंने कौशल रोजगार के नाम से जिस बच्चे को 60-60, 70-70 हजार रुपए एज इंजीनियर, कॉलेज प्रोफेसर, ये 10-10, 15-15 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, तो वो एक रोजगार देना नहीं है, वो तो एक शोषण है।
तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस राज आएगा, पक्की भर्तियां होंगी और शिक्षा चहुमुखी विकास होगा। और शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा पहले यूनिवर्सिटियां बनी और अब फिर केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी महेंद्रगढ़ के अंदर, तो अब फिर वही विकास की ब्यार कांग्रेस राज आएगा तो बने आएगी। बात करें हरियाणा के अंदर कांग्रेस का, आप कहाँ स्टैंड देख रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ अब की बार हरियाणा में कांग्रेस खड़ी है? जैसे पहले बीजेपी सरकार कहती थी कि भाई 70 पार का जो नारा दिया था बीजेपी ने, मैं कहता हूं कि भाई कांग्रेस वाले नारा तो नहीं देते, लेकिन वो नारा उनसे तो 40 के अंदर ही समेट गया था, 40 से आई थी सीटें। और अब की बार कांग्रेस उनके नारे को पूरा करेगी और 70 पार कांग्रेस अब की बार करके दिखाएगी। बात करें भिवानी विधानसभा क्षेत्र की, तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो है कितनी मजबूती के साथ अब खड़ा पा रहे हैं यार, लोगों का कितना मतलब अब की बार कांग्रेस पार्टी में रुझान आपको लगता है? देखो मैं आपको बताऊं, अगर जो सही सोशल समीकरण देखते हुए अगर जो ढंग से कैंडिडेट उतारा हाईकमान ने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 36 बरादरी का मूड बना हुआ है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बढ़िया आया तो उसको ही वोट देंगे। लेकिन देखो ये कैंडिडेट के ऊपर तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भिवानी के अंदर तो जीत निश्चित है ही है, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का राज होगा, 70 पार का वो नारा पूरा होगा। ये वहीं हमारे बीच नरेशवर मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अब अगर हाईकमान अच्छे से टिकटों का वितरण करती है, अच्छे से टिकटों का वितरण के साथ साथ जो है अपनी प्लानिंग के साथ हरियाणा में उतरती है, तो अब की बार जो है लोगों का मूड है और अब जरूर जो है कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।